हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो जो हम भूगोल के वन लाइनर्स देख रहे थे उसमें आगे देखते हैं विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। तो जो एस्किमो जनजाति है वो ग्रीनलैंड और कनाडा में मिलती है। किर्गिज है मध्य एशिया में मिलती है। माओरी है न्यूजीलैंड में मिलती है। रेड इंडियन है उत्तरी अमेरिका कनाडा में मिलती है। पिग्मीज है कांगो बेसिन में मिलती है। और बोरी है तो ब्राजील में मिलती है। अब मसाई है पूर्वी अफ्रीका यानी कीनिया में मिलती है। वेदांश है तो श्रीलंका में। नीग्रो मध्य अफ्रीका में। सेमांग मलेशिया में। एकांथ है दक्षिण अफ्रीका में। हैदा अमेरिका में। तारतार साइबेरिया में। बद्दू अरब में। यूकाधिर साइबेरिया में। आइनू जापान में। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में। और पपुआंस न्यू गिनी में मिलती है। याकू टुंड्रा प्रदेश में मिलती है। जुलू नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका में मिलती है। अब विश्व की प्रमुख वनस्पति तो ट्रोपोफाइट है जो उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति। हाइग्रोफाइट है दलदली और भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति। जेरोफाइट उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों वाली वनस्पति। हाइड्रोफाइट जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति। अब मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति। क्रायोफाइट टुंड्रा और शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति। हेलोफाइट नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति। लिथोफाइट कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति। अब विश्व की प्रमुख जल संधियां तो जो मलक्का की जल संधि है वो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है और जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया में है इसकी भौगोलिक स्थिति। अब ऐसे ही पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच जो कि मन्नार और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। लुजोन दक्षिण चीन और फिलीपींस सागर को जोड़ती है। ताइवान और फिलीपींस में है। बेरिंग की जल संधि बेरिंग सागर और चुस्की सागर के को जोड़ती है और ये अलास्का और रूस के बीच में है। डेविस जल संधि बे फिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है तो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में। डेनमार्क जल संधि उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में है। डोवर इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर इंग्लैंड फ्रांस को के बीच में। हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है तो ये कनाडा में है। जिब्राल्टर भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। स्पेन मोरक्को में है। कोरिया जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। जापान और कोरिया के बीच में है। ये मैगलन प्रशांत और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चिली में स्थित है। फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अमेरिका और क्यूबा में है। बांस की तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को जोड़ती है। ऑस्ट्रेलिया में है ये। कुक दक्षिणी प्रशांत महासागर से रिलेटेड है। न्यूजीलैंड में है ये। सुंडा जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है ये वाली जल संधि और ये इंडोनेशिया में है। अब ऐसे ही टोकरा की जल संधि पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है जो कि जापान में है। यूकाटन की जल संधि मेक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ती है। मेक्सिको क्यूबा में स्थित है ये। ओरंटो की एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ती इटली अल्बानिया में है ये। नॉर्थ चैनल आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है आयरलैंड और इंग्लैंड में। हार्मुज की जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। ओमान और ईरान में स्थित है। टारस की जल संधि अराफोरा सागर और पापुआ की खाड़ी को जोड़ती है। न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया में है ये। डार्डेन लीज मारमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है। टर्की में है ये। बास्फोरस की काला सागर और मारमरा सागर को जोड़ती है। टर्की में है ये। बेले द्वीप सेंट लॉरेंस की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कनाडा में है ये। फोबेक्स तस्मान सागर और जावा सागर को जोड़ती है। न्यूजीलैंड में है। कारीमाटा दक्षिणी चीन सागर और जावा सागर को जोड़ती है। इंडोनेशिया में है। मकास्सार ये जावा सागर और सेलिबीस सागर को जोड़ती है। इंडोनेशिया में है। सुगारुस जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। जापान में है। ये सुसीमा जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। जापान में है ये। बाव एल मंडब ये लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है। यमन जिबूती में है ये। अब ऐसे ही विश्व की प्रमुख झीलें तो जो कैस्पियन सागर है वो रूस कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान अजरबैजान और ईरान से रिलेटेड है जो कि 3,71,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाली है। ऐसे ही सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा से रिलेटेड है। 82,100 इसका वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल। विक्टोरिया झील केन्या युगांडा और तंजानिया से रिलेटेड है। इसके है 69,484 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। अरल सागर झील कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से रिलेटेड है तो 68,000 है वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। ह्यूरॉन झील संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा से रिलेटेड है। इसकी है 59,600
वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। मिशिगन झील ये भी यूएसए में 57,800 वर्ग किलोमीटर। टांगानिका झील तंजानिया और ज़ाम्बिया तथा ज़ैरे में है 32,900 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। बैकाल झील रूस इसका है 31,722 वर्ग किलोमीटर। मलावी झील मलावी और मोजाम्बिक में है 29,604 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। ग्रेट स्वेल झील कनाडा में है 28,568 वर्ग किलोमीटर। इरी झील संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में तो 25,670 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। विनीपेग झील कनाडा में है 24,387 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब ऐसे ही ओंटेरियो झील है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में जिसका क्षेत्रफल है 19,010 वर्ग किलोमीटर। बालखस की झील कजाकिस्तान में 18,260 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। चाड की झील नाइजीरिया नाइजर और चाड कैमरून से के बीच में मतलब संबंधित है 17,800 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। लडोगा की झील रूस में है स्थित और इसका क्षेत्रफल है 17,600 वर्ग किलोमीटर। ओनेगा की झील है जो रूस में है 9,720 वर्ग किलोमीटर। आयर झील ऑस्ट्रेलिया में है 9,300 इसका वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल। टिटिकाका झील पेरू बोलीविया में 8,300 वर्ग किलोमीटर। निकारागुआ झील निकारागुआ में 8,157 वर्ग किलोमीटर। अथावास्का झील कनाडा में 7,936 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। रेनडियर की झील कनाडा में 6,650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। रूडोल्फ झील कीनिया में है 6,405 वर्ग किलोमीटर। इशिक कुल झील किर्गिस्तान में है, ये 6,280 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। अब भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल से रिलेटेड वन लाइनर्स देखते हैं। तो विश्व का 7वां बड़ा देश कौन सा है? तो ये भारत है। भारत का सर्वाधिक लंबी तट वाला राज्य है। तट रेखा सबसे लंबी किसकी है? गुजरात की। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है भारत। भारत की भूमि सीमा का विस्तार है लगभग 15,200 किलोमीटर। भारतीय उपमहाद्वीप का देश जहां राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है श्रीलंका। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है भूमध्य रेखा के उत्तर में। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। भारत का वह राज्य जहां सूरज सबसे पहले दिखाई देता है तो अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच की लाइन है रेड क्लिफ लाइन। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान। भारत का प्राचीनतम भाग है दक्कन का पठार। सिलवासा किसकी राजधानी है? दादरा और नगर हवेली की। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य जनसंख्या की दृष्टि से है दिल्ली। सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? लद्दाख। उत्तर पूर्व की 7 बहनों के परिवार में 8वीं बहन कौन सम्मिलित हुई है? सिक्किम। वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा। भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। वह शहर जो भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है? गुवाहाटी। मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है भारत और चीन के बीच में। अब भारत के 7 पड़ोसी देशों के बीच सीमा और उनकी मतलब लंबाई। तो बांग्लादेश लंबाई है 4,096 किलोमीटर। सीमा किस किस राज्यों से मिलती है? तो असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। चीन से जो की सीमा मिलती है 3,488 किलोमीटर इसकी लंबाई। लद्दाख हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान की सीमा लगती है गुजरात राजस्थान पंजाब जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जो कि 3,323 किलोमीटर लंबी है। नेपाल से लगती है उत्तर प्रदेश की बिहार की पश्चिम बंगाल की सिक्किम की उत्तराखंड की और 1,751 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं और म्यांमार की 1,643 किलोमीटर लंबाई है जो कि अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मिजोरम और मणिपुर से जुड़ते हैं। भूटान 699 किलोमीटर लंबाई है। सिक्किम असम पश्चिम बंगाल अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। लद्दाख पाक अधिकृत उससे संबंधित है। भारत का वह राज्य जिसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा
उसी से 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है मिजोरम। म्यांमार सीमा के सहारे भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है, तो उत्तर से दक्षिण जाना हमें। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक। ग्रीनविच याम्योत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है अटलांटिक महासागर, गिनी की खाड़ी में, नल आइलैंड के निकट में। एक क्षैतिज रेखा जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश करी जाती है, डेटम रेखा। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए मार्ग बनाना चाहिए देशांतर से रिलेटेड। वह देशांतर जो प्रधान यामोत्तर के साथ ग्लोब पर वृहद वृत्त का निर्माण करता है 180 डिग्री। वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, जायरे। प्रधान यामोत्तर यानी कि ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है आंध्र महासागर में। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों जिस महाद्वीप से गुजरते हैं तो वो गुजरते हैं अफ्रीका से। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है सोमालिया, इथियोपिया तथा जिबूती। समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं हैं आइसोगोनक रेखाएं। उन महाद्वीपों का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, तो अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या अधिकतम है अफ्रीका, 54 देश हैं इसमें। वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो ये यूरोप में सबसे ज्यादा मैदानी भाग है। अब अगला क्वेश्चन है, वह देश समूह जिसकी सीमा इजराइल से लगी हुई है, तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। दक्षिण पूर्वी एशिया में एकमात्र स्थल अवरुद्ध देश है लाओस। वह देश जो भौगोलिक रूप में अमेरिका के स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है ग्रीनलैंड। दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है पाकिस्तान। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है सिंगापुर। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है इंडोनेशिया। बेनेलक्स देश कहे जाते हैं बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्जेमबर्ग। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे घना बसा देश है इक्वाडोर। अंतर महाद्वीपीय देश है टर्की, ट्यूनीशिया। लोक नगरीय सातत्य के विचार में को उस आधार पर विकसित किया गया जो अध्ययन किए गए मैक्सिको में। अजरबैजान की राजधानी बाकू स्थित है कैस्पियन सागर के किनारे। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है एबरडीन को। एल अकीला स्थित है, ये इटली में स्थित है। मैगी नॉट रेखा थी फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा। वह देश जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है बांग्लादेश। झुकी मीनार के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है इटली में। सूर्योदय का देश नाम से प्रसिद्ध देश है जापान। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जिसको ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है कटकी। वह देश जिसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा। वह नगर जिसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका। टर्की का वह नगर जो पश्चिम का द्वार कहलाता है इस्तांबुल। राजाओं की घाटी मिस्र में है। वह जल डमरू मध्य जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है, तो बेरिंग जल डमरू मध्य। लोमबोक जल डमरू मध्य जिन दो द्वीपों के मध्य स्थित है, तो वे हैं बाली और लोमबोक। अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है पनामा नहर। डोबर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। वह जल डमरू मध्य जो एक सुरंग के द्वारा यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस को जोड़ती है स्ट्रेट ऑफ डोवर। पाक जल संधि समुद्री सीमा बनाती है भारत और श्रीलंका के बीच। फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच पाई जाती है हार्मुज जल संधि। डेन्यूब नदी के तट पर स्थित शहर है वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड। श्वेत नील और नीली नील नदियों के संगम पर अवस्थित है खार्तूम। मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। वर्ष भर शुष्क रहता है चिली।